नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम जनवरी माह के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे। तो आज जनवरी माह का जो तीसरा पार्ट है करंट अफेयर्स का, उसको आज हम देखेंगे तथा इसके साथ ही जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स है आज हम उसको समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम कल से फरवरी माह के करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, हमने अभी तक 2 पार्ट अपलोड किया है जनवरी माह का। लगभग हमने 80 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया था जनवरी माह के, तथा बाकी के जो प्रश्न बच गए थे उनको हम तीसरे पार्ट में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो जनवरी माह का जो तीसरा पार्ट का करंट अफेयर्स है, इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे पद्म पुरस्कारों के बारे में। 2021 के जो पद्म पुरस्कार दिए गए इस बार, इसके बारे में कुछ आइए फैक्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो आप याद रखिएगा, जो पद्म पुरस्कार इनकी जो शुरुआत है वर्ष 1954 से की गई थी। आप फैक्ट नोट डाउन करते चलिएगा। वर्ष 1954 से जो है पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये भारत रत्न के बाद हमारे देश के सबसे उच्च नागरिक सम्मान होते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, हमारे देश का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न, तथा भारत रत्न के बाद आते हैं पद्म पुरस्कार। तो इसे आप याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, आपको याद रखना है। ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये 3 श्रेणियां हैं। पहला आपका हो गया पद्म विभूषण। पद्म विभूषण हो गया आपका। इसके बाद आपका हो गया पद्म भूषण। पद्म विभूषण के बाद आपका आता है पद्म भूषण पुरस्कार। और तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या, तो पद्म श्री पुरस्कार। तो टोटल 3 श्रेणियों में जो है ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पहली श्रेणी होती है पद्म विभूषण की, दूसरी होती है पद्म भूषण की, और तीसरी होती है आपकी किसकी, तो पद्म श्री की। तो ये बेसिक फैक्ट हमने जान लिया पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो साल 2021 में टोटल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 7 पद्म विभूषण पुरस्कार थे, जिनमें से 10 आपके थे कौन से पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार थे, और बाकी बचते हैं आपके 112 और 102 पुरस्कार। तो 102 पुरस्कार थे आपके पद्म श्री पुरस्कार। तो ये जो फैक्ट है आपको हूबहू याद रखना है। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल 2021 में 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 7 पुरस्कार पद्म विभूषण की श्रेणी में दिए गए थे, 10 पुरस्कार दिए गए थे पद्म भूषण की श्रेणी में, और 102 पुरस्कार दिए गए थे पद्म श्री की श्रेणी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि किन किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है और किन किन व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। 2 इंपॉर्टेंट पुरस्कार होते हैं, इन्हीं से ही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल 7 व्यक्तियों को इस वर्ष जो है आपका पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। तो एक तरफ मैंने इनके नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उनका एरिया लिखा हुआ है, और उनका राज्य या क्षेत्र यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो श्री शिंजो आबे को पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार। ये जापान के रहने वाले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं आपके SP बाला सुब्रमण्यम। इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसके बाद डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसके बाद अगेन मरणोपरांत दिया गया है नरेंद्र सिंह कपानी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये अमेरिका से संबंधित हैं। इसके बाद मौलाना वहीबुद्दीन खां, इनको दिया गया है और स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में, ये दिल्ली से रिलेटेड हैं। इसके बाद श्री बीबी लाल को दिया गया है अगेन अदर्स का जो आर्कियोलॉजी वाला एरिया, इसमें दिया गया है। ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। और 7वें नंबर पे आपके हैं उड़ीसा के रहने वाले हैं, कलाकार ये हैं, इनका नाम है सुदर्शन साहू। तो टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। मैंने यहाँ पे लिस्ट अपलोड कर दी है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तथा पद्म विभूषण 2021 का जो दिया गया 7 लोगों को, इनमें से 2 लोगों को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये 2 लोग यहाँ पे हैं, लिस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, इसको आप देख लीजिएगा। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा परीक्षा वर्ल्ड का। उस लिंक पे जाके आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तथा उस टेलीग्राम चैनल में आज मैं इस जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं उनको मैं वहाँ पे उनका PDF जो है उपलब्ध करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप जनवरी माह के
पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पे हमने पद्म विभूषण पुरस्कारों की बात कर ली जो 7 लोगों को दिया गया था। अब हम देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार। तो टोटल 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। ये 10 लोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था। ये केरल के रहने वाली हैं। इसके बाद श्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत दिया गया। ये पब्लिक अफेयर्स से संबंधित, ये असम के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री चंद्रशेखरा कंबरा, इनको लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री सुमित महाजन को दिया गया, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री निपेंद्र मिश्र को दिया गया सिविल सर्विस के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके बाद रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार, ये पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है और ये बिहार के रहने वाले हैं। इसके बाद केशुभाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया है, ये पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। अगेन मरणोपरांत दिया गया है कल्बे सादिक को, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, स्पिरिचुअलिज्म से दिया गया इनको। इसके बाद श्री रजनीकांत देवीदास राव को दिया गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके बाद श्री तारलोचन सिंह, इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ये टोटल 10 व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, जिनमें से 4 व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया है पद्म भूषण में, मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। तो आपको इसे भी याद रखना है। पद्म भूषण के क्षेत्र में टोटल 4 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है तथा पद्म विभूषण में 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। तो ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पद्म पुरस्कारों के बारे में बात कर ली। अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला कौन बनी, यानी कि आपको बताना है हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे जिनमें जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। कौन से नंबर के बने हैं? तो 46वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। तो इनकी जो पत्नी हैं जिल बाइडेन, ये हैं अमेरिका की फर्स्ट लेडी। सिंपली होता क्या है कि जो भी राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, उनकी जो बीवी होती है वह फर्स्ट लेडी होती है अमेरिका की। तो इस प्रकार जो जिल बाइडेन है, ये जो बाइडेन की पत्नी है और इस प्रकार ये अमेरिका की फर्स्ट लेडी यानी कि प्रथम महिला बन गई। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो है नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और गोवा में उद्बिलाओं की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो गोवा में उद्बिलाओं, जिनको इंग्लिश में हम ऑटर्स के नाम से जानते हैं, उनकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट ओटर्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आप इसे याद रखिएगा, प्रोजेक्ट लाइट हाउस इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट लाइट हाउस, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। गोवा में उद्बिलाओं की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस की शुरुआत की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस कंपनी ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का $2.1 अरब में अधिग्रहण कर लिया है? तो गूगल ने जो है फिटबिट का $2.1 अरब में अधिग्रहण किया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, गूगल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने जो है अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एनडीआरएफ की बात हो रही है। तो एनडीआरएफ जो है इसने अपना जो 16वां स्थापना दिवस है, आप ध्यान दीजिएगा, जो एनडीआरएफ है इसने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 20 जनवरी को मनाया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तथा एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मतलब आपको बताना है कि भारत जो है निम्नलिखित में से किस देश से 21 MiG-29 विमान तथा 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को खरीदेगा? तो भारत जो है MiG-29 विमान और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को खरीदेगा रसिया से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी, रूस से खरीदेगा भारत। अगला प्रश्न है, और 850 मेगावाट रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जम्मू कश्मीर की किस नदी पर बनाई जाएगी? तो जम्मू कश्मीर की नदी है चेनाब, इसी नदी पर बनाई जाएगी यह परियोजना, जिसका नाम है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, चेनाब नदी पर। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ?
तो नीति आयोग का जो दूसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, इसमें बिग राज्य यानी कि बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर हम आप याद रखिएगा, वहीं अगर हम ओवरऑल बात करें, यानी कि पूरा मिलाकर अगर हम बात करें, तो ओवरऑल दिल्ली को दिया गया है इसमें फर्स्ट स्थान। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अगर ओवरऑल की बात हो तो दिल्ली हो जाएगा, सिर्फ अगर बड़े राज्यों की बात हो तो उसमें कर्नाटक फर्स्ट पे है, तथा यह इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या रखा गया है? तो हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नया नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नेताजी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने किस तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने जो है अपना स्थापना दिवस मनाया कब? 21 जनवरी को। तो राइट आंसर आपका जाएगा 21 जनवरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होगा, हाल ही में अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस जो हैं भारतीय मूल के रहने वाली हैं, तमिलनाडु की हैं। तो ये उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की, तथा ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी हैं अमेरिका की, 49वें नंबर की। तथा इनके जो पति हैं, इनका नाम है डगलस एम हॉफ, तथा इनके पति जो है सेकेंड जेंटलमैन भी बन गए हैं अमेरिका के। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक हैं वामन सुभा प्रभु। इनका नाम है वामन सुभा प्रभु, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। वामन सुभा प्रभु जो हैं ये मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बुक की लेखिका हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे सुधा नहीं सुभा होगा, तो वामन सुभा प्रभु। अगला प्रश्न है, और गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? पायलट। तो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, इनका नाम है भावना कंठ, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, भावना कंठ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने धरा नामक एक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो धरा नामक जो एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर इसको विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन किस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह रियलिटी शो लॉन्च किया गया है 100 डेज इन हेवन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, और फ्रांस की एक एनर्जी कंपनी जिसका नाम है टोटल, इसने अडानी ग्रीन एनर्जी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो टोटल कंपनी ने अदानी ग्रीन एनर्जी में जो है 20% की हिस्सेदारी खरीदी, यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही है, 20%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज जिसका नाम है वाह रेव ब्रिज, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मेघालय में। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और भारत में किस पहल के तहत हाल ही में नेपाल को कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक भेजी गई है? तो भारत ने जो है वैक्सीन मैत्री के तहत, आप याद देखिएगा, भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जो है नेपाल देश को कोविड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक भेजी थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, वैक्सीन मैत्री पहल। अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, राजेंद्र कुमार भंडारी। वही अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन की श्रेणी में दिया गया सिट्स को। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अगर संगठन की बात हो तो संगठन की श्रेणी में सिट्स को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर और इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो यह जो इंडेक्स है यह बताता है कि किस देश की मिलिट्री
कितनी मजबूत है, यानी कि कौन सा देश मिलिट्री वाइज कितना मजबूत है, यह इंडेक्स बताता है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है चौथा, यानी कि 4th रैंक है भारत की इसमें, इसे आप याद रखिएगा। तथा पहले नंबर पे आपको मिलेगा यूएसए, अमेरिका पहले नंबर पे है। उसके बाद रूस जो है आपका दूसरे नंबर पे है, यानी कि अमेरिका की आर्मी सबसे स्ट्रांग है, अमेरिका जो है आर्मी के मामले में सबसे मजबूत देश है। उसके बाद रसिया आता है और फिर आता है आपका चाइना, तथा भारत की रैंकिंग है चौथी। अगला प्रश्न है, उस भारतीय गणितज्ञ का नाम बताइए जिसे 2021 के प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, निखिल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से टोटल 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2021 पर जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन की जो शुरुआत की है महाराष्ट्र ने, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। 2021 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसी के अवसर पर जो है जेल पर्यटन को शुरू किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है, और गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को दिया गया है महावीर चक्र, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, महावीर चक्र। अगला प्रश्न है, और किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो है पंख अभियान की शुरुआत की है? तो यह राज्य आपको मिलेगा, कौन सा राज्य है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की एक कंपनी है, आप याद रखिएगा इसके मालिक कौन है? एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं। तो आपको बताना है कि स्पेस एक्स ने एक ही मिशन में कितने सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो स्पेस एक्स ने टोटल एक ही मिशन में 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो का जो पुराना रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, इसको ध्वस्त कर दिया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। तो इसे आप याद रखिएगा, इसरो ने जो है फरवरी 2017 में जो है PSLV C-37 की मदद से जो है 104 सैटेलाइट को एक ही बार में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो 7वां स्थान है भारत का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में, तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है भारत का। और पहले स्थान पे आपको मिलेगा मोजाम्बिक देश। मोजाम्बिक देश जो है इस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पहले नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा जिम्बाब्वे देश, जिम्बाब्वे। और तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा कौन सा देश? तो बहामास। तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा बहामास, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और किस राज्य ने निर्माण कार्यों के लिए रेत नीति जारी की है? तो एम सैंड यानी कि रेत नीति को जारी किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, तो राइट आंसर आपको जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इस योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना को शुरू किया राजस्थान की गवर्नमेंट ने, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया गया, तो आपको बताना है कि इस मालगाड़ी का क्या नाम है। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है वह है वासुकी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वासुकी। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता ने मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस और यूनाइटेड गार्ड्स यानी कि फौजी को लॉन्च किया है? तो अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्षय कुमार के द्वारा इस गेम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आज जो है हमने यहाँ पे जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर फ़ायदा पहुँचाएगा आपकी पीटी की परीक्षा के लिए। तो कल से हम फरवरी माह के करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।